नीतियां बनाई, ऐसी नीतियां बनाई, देश में पहली बार इससे मजबूत नीति कहीं नहीं बनी। आज हमारे मजदूर चाहे केरल में हो, तमिलनाडु में हो या विदेश में जाकर के फंस गया हो या मर गया हो, उनको छुड़ा करके वापस घर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। अनेक लोगों को हमने छुड़ाया, अनेक लोगों की पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचाने का काम किया। नहीं तो पहले मजदूर जहां का तहां मर जाए, कोई लाने वाला नहीं। ये स्थिति था। आज के इस कोरोना की लड़ाई में हमारी महिलाओं ने सबसे अधिक हमारा साथ दिया था। ये मजदूर प्रधान राज्य है, या सबसे अधिक मजदूर है। कोई मजदूर अगर एक दिन काम नहीं करता, उसके घर में चूल्हा भी नहीं जलता है, उसका पूरा परिवार को भूखा सोना पड़ता है। और कोरोना काल में हमारी महिला दीदियों ने गांव-गांव, पंचायत, टोला मुख्यमंत्री दाल भात योजना चला करके उन गरीब मजदूरों को मुफ्त खाना खिलाने का काम करता था। तब यहाँ के मजदूर बचे। नहीं तो कोरोना काल में मजदूर घर से बाहर निकलता, कोरोना से मर जाता, और घर के अंदर रहता तो भूखा मर जाता। इनके डबल इंजन की सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग मर गया। कोरोना जैसा विपत्ति में भी हम लोगों ने एक भी मजदूर को इस राज्य में नहीं मरने दिया, और महिला दीदियों के सहयोग से पूरे राज्य को बचाने का काम किया। और उसी समय हमने संकल्प लिया, इस राज्य की महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। और आज उनके लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हमने लाया है। आज राज्य की सभी महिलाओं के खाते में 1000 टका जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मैया लोग बताओ? जा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी बबलू जी को यहां जिताइए, भाजपा के चंगुल से इस सिंदरी को बाहर निकालिए और फिर सरकार बनाइए। हमने संकल्प लिया है, अगले 5 साल के भीतर में आपके खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। और उसका जो पहला कदम पड़ने वाला है, हमने निर्णय ले लिया है कि अभी तो अगला महीना, अभी का महीना का पैसा आया कि नहीं? आया कि नहीं? आ रहा होगा। आजकल में आ जाएगा या आ गया कई जगह। तो चौथा किस्त आया कि नहीं? चौथा किस्त, चलो ठीक है। अभी दिसंबर में जो है ना, जो 1000 टका है, वो 1000 बढ़ करके 2500 हो जाएगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा साहब। लेकिन सरकार आपका होना चाहिए, मूलवासी आदिवासियों का सरकार होना चाहिए, मजदूर किसान का बेटा होना चाहिए आपका जनप्रतिनिधि। इसीलिए आप बबलू महतो को हर हाल में जिताइए। आज के दिन में भी हमारा गांव देहात इतना गरीब है, जो छोटा छोटा जरूरत के लिए बड़े बड़े महाजनों से कर्जा लेता है। 5000, 10,000 टका, चाहे बच्चा का फीस भरना हो, चाहे कोई इलाज करना हो, चाहे वो बिजली का बिल का भरना हो। अगर समय पे बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो पुलिस और कोर्ट कचहरी हो जाता है। अगर समय में फीस नहीं दो तो बच्चा को स्कूल से बाहर कर देता है, निकाल देता है कि नहीं? लेकिन आज आपका वो बोझा हमने अपने कंधे पे लिया, और आज आपका सारा बिजली का बिल का बकाया हमने माफ कर दिया। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? हो गया? बोझ हल्का हुआ कि नहीं? पूछो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 20 साल तक कौन सा गरीब का बोझ तुमने घटाया, कौन सा किसान का बोझ घटाया? एक भी नहीं बता सकता। 20 सालों में हमारा ये 4 साल का कोरोना की लड़ाई और फिर 2.5 साल का ये काम, आज हम लोगों ने आपके साथ दुख दर्द में खड़ा होने का काम किया। यहाँ किसान आत्महत्या करते थे, पहली बार 20 साल में हम लोगों ने किसानों का ऋण माफ करने का भी काम किया है। तो कई ऐसी चीजें हैं। ये वीर भूमि है, विनोद बिहारी महतो जी का भूमि है,
और आज यहाँ का संघर्ष, यहाँ का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज बुजुर्ग हो गए, नहीं आ पाए, नहीं तो वो जरूर यहाँ होते। A.K. राय अब इस दुनिया में नहीं है, विनोद बिहारी जी इस दुनिया में नहीं है। आज उनके संघर्ष के हम बच्चे हैं, उनके नई पीढ़ी है, हमें उनके संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। आज इसीलिए गरीब गुरुआ संघर्ष नहीं करेगा तो मारा जाएगा। और आज आपका नेतृत्व करने के लिए हम लोगों ने पूरे महागठबंधन के साथ, पहले हम लोग भी आपस में छीना झपटी करते थे, तो दो आदमी लड़ाई लड़ता था, तीसरा लोग फायदा उठा लेता था। अब ये फायदा नहीं उठाने देंगे, इसलिए हम लोगों ने एक साथ चलने का मन बनाया और बबलू जी को यहाँ हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में और मेरा आंख कान नाक के रूप में यहाँ हमने इनको रखा है। और इनको जिताने का काम कीजिए और विशेष नहीं कहते हुए जिताइएगा ना, इनको पक्का जिताइएगा ना, यहाँ बीजेपी से मुक्ति मिलेगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ हम आगे जाने का विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद। कितना नंबर पर? 5 नंबर ईवीएम मशीन पर है। हाँ, और झंडा के लाल झंडा पर 3 तारा का निशान। सभी लोग, आप लोग भारी मतों के साथ उसमें बटन दबाकर इनको विजय बनाएं ताकि यहाँ के मजदूरों का हाथ मजबूत हो सके। धन्यवाद। जोहार। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह रहेगा, सिंदरी विधानसभा का परिवर्तन पत्र को आप अनावरण करेंगे।